Hello dear children, today we are going to solve practice set 1.2 class 10th maths part 2. Question number 1. Given below are some triangles and length of line segment. Identify in which figures ray PM is the bisector of angle QPR. यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो रे पीएम है ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का। ये हमें आइडेंटिफाई करना है क्योंकि यहाँ पे जो तीनों डायग्राम दिए गए हैं वो एंगल क्यूपीआर दिया गया है। यहाँ पे देखो क्यूपीआर क्यूपीआर और यहाँ पे क्यूपीआर, यहाँ पे रे पीएम, यहाँ पे भी रे पीएम और यहाँ पे भी रे पीएम दिया गया है। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डायग्राम है जहां पे ये जो पीएम है वो बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करना होगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है उसको देखेंगे। फर्स्टली यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे बीडी रे क्या है, बाइसेक्टर है एंगल एबीसी का। तो अभी यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, यदि AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, यदि ये दोनों इक्वल है, यदि ये दोनों इक्वल है तभी ये जो BD रे है वो क्या है, ABC का बाइसेक्टर है। इस प्रकार से हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे AB अपॉन BC यानी यहाँ पे जो एंगल B बाइसेक्ट हुआ है उसके एडजेसेंट साइड AB अपॉन BC इक्वल टू ये सामने वाले साइड देखो AD अपॉन DC। यदि ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल है तभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रे BD है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अभी इसी प्रकार से हमें क्या करना है, वो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्टली देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है सब मेजरमेंट। अभी यहाँ पे हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रे पीएम है वो एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है। कौन सी डायग्राम में वो बाइसेक्टर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे हमें रेशियो राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे पी एंगल जो है उसके दो पार्ट्स इक्वल हो गए यहाँ पे इस प्रकार से, तो इसके एडजेसेंट साइड राइट डाउन करेंगे यानी क्यूपी अपॉन पी आर इक्वल टू, अभी सामने वाली साइड्स कौन सी है, क्यू एम अपॉन एम आर। अभी उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे हम। क्यूपी की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 7 अपॉन पी आर की वैल्यू है 3 इक्वल टू क्यू एम की वैल्यू क्या है 3.5 और एम आर की वैल्यू है 1.5। अभी यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे उठा के यहाँ से इस प्रकार से और इसको यहाँ से उठा के इस प्रकार से, तो ये नंबर्स बन जाएंगे। देखो 7 अपॉन 3 इक्वल टू 35 अपॉन 15। अभी ये जो दोनों नंबर है इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अभी यहाँ पे दोनों जो है 7 अपॉन 3 इक्वल टू 7 अपॉन 3, दोनों कैसे मिल गए, हमें इक्वल मिल गए। इसका ही मतलब क्या हो गया कि ये जो रे पीएम है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का, क्योंकि ये दोनों कैसे मिल गए, हमें इक्वल मिल गए। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। यानी फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया था यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में, ये जो रे पीएम है वो क्या बन गया, एंगल QPR का बाइसेक्टर बन गया। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी रे पीएम दिया गया है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो रे पीएम है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है या नहीं है। तो फर्स्टली हम रेशियो राइट डाउन करेंगे, RP अपॉन PQ इक्वल टू उसकी फ्रंट वाली साइड है RM अपॉन MQ। इस प्रकार से हमने रेशियो राइट डाउन किया। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे। RP की वैल्यू है 7 अपॉन 10 इक्वल टू PM की, RM की वैल्यू है 6 अपॉन MQ की वैल्यू है 8। इस प्रकार से वैल्यू राइट डाउन के, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे 7 अपॉन 10 है, यहाँ पे 3 अपॉन 4 है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये बाइसेक्टर बन गया क्या, नहीं। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर
रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर का वो बाइसेक्टर नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे भी रे पीएम दिया गया है। अभी ये बाइसेक्टर है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हमें क्या राइट डाउन करना पड़ेगा, रेशो। तो आरपी अपॉन पीक्यू इक्वल टू आरएम अपॉन एमक्यू, इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे। आरपी की वैल्यू है 10 अपॉन 9 इक्वल टू आरएम की वैल्यू है 4, एमक्यू की वैल्यू है 3.6। अभी यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको यदि हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू बन जाएगी, देखो 10 अपॉन 9 इक्वल टू 40 अपॉन 36। इस प्रकार से अभी इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। अभी यहाँ पे 10 अपॉन 9 है, यहाँ पे भी 10 अपॉन 9, यानी दोनों वैल्यू कैसे मिल गए, हमें इक्वल मिल गई। देयरफॉर यदि इक्वल है तो क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देयरफॉर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर का वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल पीक्यूआर पीएम इक्वल टू 15, पीक्यू इक्वल टू 25, पीआर इक्वल टू 20, एनआर इक्वल टू 8, स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू, गिव रीजन। अभी यहाँ पे लेंथ दी गई हमें पीएम की 15, तो राइट डाउन किया हमें यहाँ पे 15। पीक्यू की लेंथ दी गई है, पी से लेके क्यू तक की लेंथ दी गई है 25। उसके बाद पीआर की लेंथ दी गई हमें 20 और एनआर की लेंथ दी गई है 8। यहाँ पे एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू। यहाँ पे जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है वहां पे क्या दिया गया होता है, एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू। देन हम क्या राइट डाउन करते हैं कि पीएन अपॉन एनआर इक्वल टू पीएम अपॉन एनक्यू। ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये होता है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे पीएन अपॉन एनआर इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू। ये हम क्यू राइट डाउन करते हैं जब एनएम लाइन इज पैरेलल टू आरक्यू, तब पीएन अपॉन एनआर इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू। ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है जब दोनों लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एनएम लाइन इज पैरेलल टू आरक्यू। यहाँ पे हमें एनएम लाइन आरक्यू को पैरेलल है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसलिए फर्स्टली क्या करना होगा, हमें ये जो रेशियो है इसको हमें इक्वल बताना होगा, तब जाके हम ये दोनों लाइन को पैरेलल बता सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका कन्वर्स फाइंड आउट करना है। कन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद हम दोनों लाइन को पैरेलल बता सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी यानी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। यानी यहाँ पे इसका कन्वर्स लेना है। यदि हम ये रेशो को इक्वल बताते हैं तब ये एनएम लाइन आरक्यू को पैरेलल बन जाएगी। यानी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है इसका कन्वर्स देखने वाले हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे ये जो लाइन है पीआर की लेंथ दी गई है, एनआर की लेंथ दी गई है, लेकिन हमें पीएन की लेंथ पता नहीं है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसको। देयरफॉर फ्रॉम फिगर पीआर इक्वल टू पीएन प्लस एनआर। यहाँ पे पीएन की लेंथ पता नहीं, लेकिन पीआर की लेंथ दी गई है 20। पीएन की लेंथ फाइंड आउट करना है, प्लस एनआर की लेंथ कितनी है, 8 है। अभी यहाँ पे 8 जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, जब वो राइट को जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। तो किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं हम उसको, इस प्रकार से देखो 20 माइनस 8 इक्वल टू पीएन। तो यहाँ पे पीएन की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 12 मिल गई। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड देखते हैं। यहाँ पे पीएम प्लस एमक्यू इक्वल टू पीक्यू। यहाँ पे देखो
पी एम प्लस एम क्यू इक्वल टू पी क्यू है। पी एम की लेंथ पता है 15 प्लस एम क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है और पी क्यू की लेंथ दी गई है 25। तो एम क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। एम क्यू इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे हमें एम क्यू की लेंथ मिल गई। एम क्यू की लेंथ है 10 और पी एन की लेंथ कितनी मिल गई हमें 12। यहाँ पे सेकंड राइट डाउन कर देते हैं इसको। अभी यहाँ पे हमें रेशो राइट डाउन करना है, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट रेशो क्या है, यहाँ पे हमने राइट डाउन किया था, देखो पी एन अपॉन एन आर। तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू, अभी पी एन की वैल्यू है 12 अपॉन एन आर की वैल्यू है 8। अभी दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी आंसर मिल गया हमें 3/2। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अभी सेकंड रेशो क्या है, यहाँ पे सेकंड रेशो हमने राइट डाउन किया था पी एम अपॉन एम क्यू। हम करते हैं पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू, पी एम की वैल्यू है 15 और एम क्यू की वैल्यू अभी हमें मिल गई थी 10। तो दोनों नंबर को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू क्या मिल गई हमें 3/2। ये बन गया हमारा फोर्थ। अभी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को यदि हम देखते हैं तो दोनों वैल्यू कैसे है, इक्वल है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। दोनों कैसे बन गए, इक्वल बन गए। इक्वल बन गए इसका ही मतलब क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों स्टेटमेंट में से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर ये जो लाइन है या सेगमेंट है, सेगमेंट एन एम इज पैरेलल टू सेगमेंट आर क्यू। सेगमेंट आर क्यू को क्या है, वो पैरेलल है। अभी ये इसका रीजन हमें राइट डाउन करना है, तो इसका रीजन हम क्या राइट डाउन करेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन कर लेंगे। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, यानी इसका रीजन जो पूछा था तो हमने इस प्रकार से इसको राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे हमें एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू मिल गया है। नंबर 3 देखते हैं। इन ट्रायंगल एम एन पी, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन इफ एम एन इक्वल टू 5, पी एन इक्वल टू 7, एम क्यू इक्वल टू 2.5, देन फाइंड क्यू पी। अभी यहाँ पे एन क्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, एंगल एन का बाइसेक्टर दिया हुआ है। बाइसेक्टर है इसलिए यहाँ पे जो 2 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं वो 2 कैसे एंगल्स है, सेम मेजरमेंट के एंगल है। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे एन क्यू जो सेगमेंट है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल एन का, यानी एम एन पी जो एंगल है इसका बाइसेक्टर कौन सा है, एन क्यू इज द बाइसेक्टर। अभी एन क्यू यदि बाइसेक्टर है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो होता है उससे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इनका जो रेशो है वो इक्वल है। इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं, यानी एम एन अपॉन एम पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। इस प्रकार से हम ये रेशो राइट डाउन कर सकते हैं। क्यों राइट डाउन किया हमने, ये रेशो इक्वल है क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। यहाँ पे जो लाइन है एन क्यू वो बाइसेक्टर है एंगल एन की, इसलिए ये रेशो क्या है, इक्वल है। इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं और तभी हम क्यूपी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी, यहाँ पे जो ट्रायंगल है यहाँ पे एन क्यू जो लाइन है वो क्या है, बाइसेक्टर है। तो राइट डाउन करेंगे एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। एम एन पी जो एंगल है इसका बाइसेक्टर कौन है, एन क्यू इज द बाइसेक्टर। अभी यदि ये बाइसेक्टर है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इसका रेशो राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। देयरफॉर एम एन अपॉन एन पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। ये हमने राइट डाउन किया। क्यों राइट डाउन किया, दोनों जो रेशो है वो इक्वल है, इस प्रकार से हमने क्यों राइट डाउन किया। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
इस प्रकार से हमने ये रेशो इक्वल है राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। mn की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 5, np की वैल्यू है 7 इक्वल टू mq कितना दिया हुआ है 2.5 और यहाँ पे qp की वैल्यू हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हमने qp राइट डाउन किया। अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और qp की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय qp इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इस प्रकार से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी ये जो 5 नंबर मल्टीप्लाई है जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर qp इक्वल टू 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया है तो हम क्या करने वाले हैं, इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने वाले हैं। तो किस प्रकार से रिमूव करेंगे, देखो 7 इंटू यहाँ से उठा के डेसिमल पॉइंट को यहाँ लगा दिया, यानी ये नंबर 25 बन गया। इसलिए हम यहाँ से इसको यहाँ तक हटा लिया हमने, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 लगाने वाले हैं। फिर से बताती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना है, ये डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो ये नंबर बन जाएगा 25, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 50। इस प्रकार से अभी इसके बाद क्या करना है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 इक्वल टू 7 अपॉन 2। QP की वैल्यू क्या मिल गई, 7 अपॉन 2। इसको ही हम शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। 7 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3.5, यानी QP की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल गई 3.5। नंबर 4, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हैं। तो अभी हमें ये जो रेशो है ये इक्वल बताना है। फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे APQ एंगल है, इसका मेजरमेंट दिया गया है 60 डिग्री और ABC एंगल है, इसका मेजरमेंट भी दिया गया है 60 डिग्री। इसको हम ABC एंगल भी बोल सकते हैं, इसको हम PBC एंगल भी बोल सकते हैं। तो अभी जो दिया गया है उसको हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। Therefore, measure of angle APQ इक्वल टू 60 डिग्री। उसी प्रकार से measure of angle PBC इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों जो एंगल है वो दिए गए हैं इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे गिवन। अभी यहाँ पे दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल APQ इक्वल टू एंगल PBC, दोनों एंगल इक्वल है। यदि यहाँ पे इक्वल, दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए हम लेफ्ट का जो स्टेटमेंट है APQ एंगल और PBC दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएगी, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट क्या है, सेम है, इसलिए ये APQ एंगल और PBC एंगल भी इक्वल बन गया। अभी यहाँ पे इस डायग्राम को यदि तुम ध्यान से देखते हो बच्चों तो यहाँ पे देखो PQ सेगमेंट है और BC दिया गया है, यानी 2 लाइंस दिए गए हैं PQ और BC। यदि यहाँ पे AB जो लाइन है इस प्रकार से ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे नीचे भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे APQ ABC इस प्रकार से, यानी यहाँ पे PQ लाइन और BC लाइन और दोनों की ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे दोनों जो एंगल है वो क्या बन रहे हैं, दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए उनका मेजरमेंट भी इक्वल है। यदि दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इसका ही मतलब हो गया ये जो PQ लाइन है वो और BC लाइन है, दोनों लाइन क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो हम इसका जो रेशो है वो इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब यह उसी प्रकार से हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे देयरफॉर, यदि दोनों एंगल इक्वल है तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC। क्यों पैरेलल है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों जो सेगमेंट है PQ सेगमेंट और BC सेगमेंट, दोनों सेगमेंट क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट।
इस टेस्ट के अनुसार हमने क्या बोल दिया अभी यहाँ पे हमने राइट डाउन किया कि सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। यदि ये सेगमेंट पैरेलल है तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, उनका जो रेशो है वो इक्वल है। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट बी सी। देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्यू राइट डाउन किया, ये रेशो क्यू इक्वल है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमें ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये जो दोनों का रेशो है वो क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल साइड PQ पैरेलल साइड DC, AP इक्वल टू 15, PD इक्वल टू 12, QC इक्वल टू 14, फाइंड BQ। अभी यहाँ पे जो ट्रेपेजियम दिया गया है तो यहाँ पे जो तीनों साइड से एक दूसरे को पैरेलल है। अभी यहाँ पे AP की लेंथ दी गई है, A से लेके P तक की लेंथ है 15, PD की लेंथ दी गई है 12, QC की लेंथ दी गई है 14। हमें यहाँ पे BQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे ये जो तीनों लाइंस पैरेलल है तो हम जो 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ये जो रेशो है उसको इक्वल बताएंगे। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हियर AB पैरेलल PQ पैरेलल DC, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। देयरफॉर AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC, ये जो रेशो है ये क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो राइट डाउन करेंगे Q इक्वल है बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 parallel lines and their transversal. 3 parallel lines and their transversal. इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये रेशो इक्वल बताया। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। देयरफॉर AP की वैल्यू कितनी है, 15 है, PD की वैल्यू है 12 इक्वल टू BQ की वैल्यू हमें पता नहीं है और QC कितना दिया गया है 14। अभी यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय BQ। अभी यहाँ पे 12 जो नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड। देयरफॉर 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू BQ। अभी यहाँ पे 12 और 14 जो नंबर है तो यहाँ पे 2 के टेबल में आ रहा है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो अभी यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है तो 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इक्वल टू BQ। अभी यहाँ पे 5 7 जा कितने हो गए, 35 अपॉन 2 इक्वल टू BQ। 35 नंबर को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 35 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा, 5 ले लिया, 2 7 जा 14, 1 बचा, यहाँ पे ले लिया 0 तो यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट। 2 5 जा 10 तो 0 0 रिमाइंडर, यानी आंसर क्या मिल गया हमें 17.5। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 17.5 इक्वल टू BQ, यानी BQ की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पे 17.5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अभी यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है यहाँ पे MNP ट्रायंगल है। यहाँ पे NQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल MNP का। यहाँ पे MN की लेंथ दी गई है, MQ की लेंथ दी गई है और अभी यहाँ पे हमें QP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे NQ क्या है, बाइसेक्टर है कौन से ट्रायंगल का, एंगल MNP का। तो यहाँ पे एंगल MNP इसका बाइसेक्टर NQ है, वो हम राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर NQ इज
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। अभी यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से राइट डाउन करेंगे उनका रेशियो। देयरफॉर MN अपॉन NP इक्वल टू MQ अपॉन QP। ये रेशियो हमने यहाँ पे क्यों राइट डाउन किया, कौन से थ्योरम से राइट डाउन किया, तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसलिए हमने यहाँ पे ये रेशो यहाँ पे राइट डाउन किया है। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। MN की वैल्यू कितनी है 25 है, NP की वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे NP की वैल्यू यहाँ पे NP की वैल्यू दी गई है 40, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 40 इक्वल टू MQ कितना दिया गया है 14 और QP की वैल्यू हमें पता नहीं है। QP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके QP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो किस प्रकार से होगा मल्टीप्लिकेशन, 25 मल्टीप्लाई बाय QP इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 14। इस प्रकार से अभी यहाँ पे जो 25 नंबर है जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर QP इक्वल टू 40 इंटू 14 अपॉन 25। अभी यहाँ पे 25 नंबर और 40 जो नंबर है, दोनों जो नंबर है वो 5 के टेबल में आता है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अभी क्या बचा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 5 बचा। अभी यहाँ पे दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसको हमें डिवाइड करना है 5 नंबर से इक्वल टू 8 इंटू 14 किया तो यहाँ पे 112 अपॉन 5। अभी ये दोनों की क्या करना है हमें डिवाइडेशन, तो किस प्रकार से करेंगे देखो यहाँ पे 112 को हमें डिवाइड करना है 5 नंबर से। 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 2 को नीचे लाया, फिर से 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट। 5 4 ज़ा 20, 0 0 रिमाइंडर, तो यहाँ पे हमें डिवाइडेशन करके आंसर मिल गया 22.4। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इक्वल टू 22.4। अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें QP की मिल गई, QP इक्वल टू 22.4। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन फिगर 1.41 इफ AB पैरेलल CD पैरेलल FE देन फाइंड X एंड AE। यहाँ पे ये जो डायग्राम दी गई है यहाँ पे तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x यानी क्या है, CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और AE की वैल्यू, A से लेके E तक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक AE की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे देखो, यहाँ पे तीनों लाइंस पैरेलल है। देयरफॉर AB पैरेलल CD पैरेलल FE, तीनों लाइन क्या है एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए हम क्या राइट डाउन करेंगे उनका रेशियो। देयरफॉर BD अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन CE। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। BD की वैल्यू क्या है 8 अपॉन DF की वैल्यू है 4 इक्वल टू AC की वैल्यू है 12 अपॉन CE की वैल्यू है X। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से 8 मल्टीप्लाई बाय X इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे 8 जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा जब वो राइट को जाएगा इस प्रकार से। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो अभी यहाँ पे हमें X की क्या वैल्यू मिल गई, X इक्वल टू 6। X यानी क्या है हमारा CE है, यानी CE की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अभी हमें AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर AE इक्वल टू, अभी देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे डायग्राम की तरफ आते हैं फिर से। यहाँ पे हमें AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AE किस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं, AC और CE की दोनों के एडिशन करके हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी, यानी AC प्लस CE किया तो हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे राइट डाउन करने वाले हैं AE इक्वल टू AC प्लस CE। ये स्टेटमेंट हमने क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि जो तीनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में है इस प्रकार से A डैश C डैश E। अभी AC की वैल्यू क्या है 12 है,
प्लस सी की वैल्यू क्या है 6 है, तो दोनों के एडिशन की तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए इक्वल टू 18 मिल गई। इस प्रकार से यहाँ पे हमने ए की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और यहाँ पे हमें एक्स की भी वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पे हमने एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN इफ LM इक्वल टू 6, MN इक्वल टू 10, TN इक्वल टू 8, देन फाइंड LT। अभी यहाँ पे ट्रायंगल LMN दिया गया है, यहाँ पे रे MT जो है वो एंगल LMN को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे LM की वैल्यू दी गई है 6, MN की वैल्यू दी गई है 10, TN की वैल्यू दी गई है 8। हमें LT की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो अभी यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर दिया गया है तो हम राइट डाउन करने वाले हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल LMN, यहाँ पे MT क्या है, बाइसेक्ट है कर रहा है कौन से एंगल को, LMN को। देयरफॉर रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। अभी यहाँ पे MT बाइसेक्टर है LMN का, तो हम रेशियो राइट डाउन करेंगे उनका। देयरफॉर LM अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन TN। यहाँ पे ये रेशियो हमने क्यों राइट डाउन किया, कौन से थ्योरम से राइट डाउन किया, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इस थ्योरम से हमने ये रेशियो यहाँ पे इक्वल बताया है। अभी ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे LM की वैल्यू कितनी है, 6 है, MN की वैल्यू दी गई है 10 इक्वल टू LT की वैल्यू पता नहीं है और TN की वैल्यू है 8। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय LT। अभी यहाँ पे 10 जो नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10 इक्वल टू LT। अभी यहाँ पे 8 और 10 जो नंबर है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे 6 इंटू 4 अपॉन 5 बचा, 6 4 जा। तो फर्स्टली यहाँ पे ये स्टेप को राइट डाउन कर लेते हैं, 6 4 जा 24 अपॉन 5 इक्वल टू LT। अभी 24 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताती हूँ आपको, 24 को डिवाइड करना है हमें 5 नंबर से, तो 5 4 जा 20 बन गई, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया, 5 8 जा 40, यानी 4.8 ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे मिल गया 4.8 इक्वल टू LT। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे यहाँ पे LT इक्वल टू 4.8। यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं था, इसलिए यहाँ ओनली 4.8 ही वैल्यू इसकी राइट डाउन की है। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, LT की वैल्यू हमें 4.8 मिल गई है, तो यहाँ पे भी हम डायग्राम में राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे 4.8। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। If AB equal to x, BC equal to x plus 5, AD equal to x minus 2, DC equal to x plus 2, then find value of x। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC की डायग्राम दी गई है। यहाँ पे सेगमेंट BD जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को। यहाँ पे AB की वैल्यू दी गई हमें x, BC की वैल्यू दी गई है यहाँ पे x plus 5, AD की वैल्यू दी गई है हमें x minus 2 और DC की वैल्यू दी गई है x plus 2। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे ट्रायंगल ABC में सेगमेंट BD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ABC का, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, अभी सेगमेंट BD इज एंगल बाइसेक्टर, या बाइसेक्टर भी डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, सेगमेंट BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC।
अभी ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम इनका रेशो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे AB की वैल्यू क्या दी गई है, x दी गई है, अपॉन BC की वैल्यू क्या दी गई है, x प्लस 5 इक्वल टू AD की वैल्यू दी गई है x माइनस 2 अपॉन DC की वैल्यू दी गई है x प्लस 2। इस प्रकार से हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी। अभी इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। देयरफॉर x इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 5 इन ब्रैकेट x माइनस 2। इस प्रकार से अभी दोनों का क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये वैल्यू को इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखो x इंटू एक्स किया तो x स्क्वायर बन गया, x इंटू 2 किया तो 2x बन गया। यहाँ पे प्लस की साइन थी तो यहाँ पे प्लस राइट डाउन किया इक्वल टू। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करना है, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट x दिया गया है इससे हम ये होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x इन ब्रैकेट x माइनस 2। अभी ये 5 से हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2। क्या बचेगा, अभी देखो किस प्रकार से सॉल्व होता है। x इंटू एक्स किया x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स किया तो 2x, प्लस 5 इंटू एक्स किया तो 5x, माइनस 5 इंटू 2 किया तो 10। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो टर्म थी वो सेम टर्म थी इसलिए वो कैंसल हो गई। अभी यहाँ पे 2x बचा इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5x किया तो यहाँ पे 3x बचा माइनस 10। अभी ये 3x को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10। अभी 2x माइनस 3x किया तो माइनस 1x बच गया इक्वल टू माइनस 10। अभी दोनों साइड क्या है, निगेटिव साइन है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1x का ही मतलब क्या होता है x इक्वल टू 10। यानी यहाँ पे हमें x की क्या वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 10, ये मिल गई हमें x की वैल्यू। Question number 10. In the figure 1.44, x is any point in the interior of a triangle. Point x is joined to vertices of triangle. Segment PQ parallel segment DE. Segment QR parallel segment EF. Fill in the blanks to prove that segment PR parallel segment DF. अभी यहाँ पे ट्रायंगल DEF दिया गया है। यहाँ पे ये जो पॉइंट x है वो क्या है, ट्रायंगल के इंटीरियर है। अभी यहाँ पे पॉइंट x से हमने क्या किया है, तीनों जो वर्टेक्स है इस प्रकार से हमने ज्वाइन किए हैं। अभी यहाँ पे ये जो PQ सेगमेंट है वो DE सेगमेंट को पैरेलल है। उसी प्रकार से सेगमेंट QR सेगमेंट EF सेगमेंट को पैरेलल है। अभी यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि PR सेगमेंट पैरेलल सेगमेंट DF, यानी यहाँ पे ये जो PR सेगमेंट है ये किसको पैरेलल है, DF सेगमेंट को पैरेलल है, ये हमें शो करना है। अभी यहाँ पे इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स में एक्टिविटी दी गई है, उसको हमें सॉल्व करनी है। देखो यहाँ पे प्रूफ दिया गया है इन ट्रायंगल XDE। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे XDE ट्रायंगल है, यहाँ पे PQ पैरेलल DE दिया गया है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया गया है इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट दी गई थी तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे गिवन, क्योंकि ये दिया गया है तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे गिवन, क्योंकि यहाँ पे PQ पैरेलल सेगमेंट DE दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किया PQ पैरेलल DE, तो ये दिया गया था इसलिए यहाँ पे गिवन राइट डाउन किया। उसके बाद यदि आप इस ट्रायंगल को अच्छी तरह से देखते हो, यहाँ पे DXE ये वाला ट्रायंगल, इसको ही हम XDE भी बोल सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे PQ सेगमेंट पैरेलल है DE के साथ, इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE। इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। क्यों राइट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट DE है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे XP। देखो यहाँ पे XP अपॉन
पी डी, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे पी डी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एक्स क्यू, क्यू है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने राइट डाउन किया। अभी नेक्स्ट दिया गया है ट्रायंगल एक्स ई एफ, यहाँ पे एक्स ई एफ ट्रायंगल दिया गया है, क्यू आर पैरेलल ई एफ, यहाँ पे क्यू आर पैरेलल ई एफ ये दिया गया था, इसलिए यहाँ पे भी हम राइट डाउन करने वाले हैं गिवन। उसके बाद यहाँ पे भी यदि ये क्यू आर सेगमेंट ई एफ के साथ पैरेलल है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से राइट डाउन कर सकते हैं एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे अभी उनका रेशो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये जो रेशो है वो इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बीपीटी थ्योरम यूज़ किया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे यदि हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को यदि ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, यहाँ पे भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यानी ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला रेशो और ये रेशोस इक्वल है। यदि ये दोनों रेशो इक्वल है तो हम इसका ही मतलब हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स पी अपॉन पी डी के साथ कौन इक्वल है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल है, और यहाँ पे ये जो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है उसके साथ एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये हमने क्यों राइट डाउन किया, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे राइट डाउन किया है। इसलिए यदि ये दोनों इक्वल है, देखो यहाँ पे अभी फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं, यहाँ पे देखो एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, यदि ये इक्वल है तो उसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम राइट डाउन कर सकते हैं ये जो सेगमेंट पी आर है वो पैरेलल हो गया डी एफ के साथ। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे राइट डाउन किया देयरफॉर सेगमेंट पी आर पैरेलल सेगमेंट डी एफ, क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB, if segment AB congruent segment AC then prove that ED parallel BC। अभी यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC दिया गया है, यहाँ पे जो BD रे है, यहाँ पे BD जो रे है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे CE जो रे है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे सेगमेंट AB और सेगमेंट AC कॉन्ग्रेंट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो AB सेगमेंट है और AC सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो अभी यहाँ पे हमें प्रूव करना है ED पैरेलल BC, यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है ED सेगमेंट बन गया, ED पैरेलल BC हमें शो करना है। अभी ED पैरेलल BC शो करने के लिए फर्स्टली हमें यहाँ पे जो रेशो है इनका वो हमें इक्वल बताना होगा, तब जाके हम ED पैरेलल BC बता सकते हैं। अभी जो दिया गया है उसको हम राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है यहाँ पे रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC। ये स्टेटमेंट हमने क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने यूज़ किया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो अभी यहाँ पे एंगल, यहाँ पे जो रे BD है वो ABC एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रेशो किस प्रकार से राइट डाउन किया, देखो यहाँ पे AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC, इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये रेशो राइट डाउन किया। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अभी उसी प्रकार से रे CE किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको ही राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर रे CE
बाइसेक्ट एंगल ACB। देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से उनका रेशो हम राइट डाउन करने वाले हैं। देयरफॉर AC अपॉन BC भी राइट डाउन कर सकते हैं इसको। AC अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन EB। ये हमने क्यों राइट डाउन किया, यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने यूज़ किया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसलिए यहाँ पे दोनों का रेशो भी इक्वल हो गया। ये मिल गया हमें सेकंड स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, जो सेगमेंट है AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर दिया गया क्या है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AC, ये दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम गिवन भी राइट डाउन कर सकते हैं। यदि यहाँ पे ये दिया गया है तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे AB अपॉन BC है, यहाँ पे AC अपॉन BC है, यानी AB और AC इक्वल है। यदि ये दोनों इक्वल है, AB और AC इक्वल है, तो यहाँ पे हम AB भी राइट डाउन कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे AB अपॉन BC है, यहाँ पे AC अपॉन BC है, लेकिन AB और BC क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसलिए यदि हमने यहाँ पे AB अपॉन BC राइट डाउन किया तो भी चल सकता है, यानी ये जो दोनों है वो इक्वल टर्म हो गए। यदि ये दोनों इक्वल टर्म है तो हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को भी हम इक्वल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, AD अपॉन DC। देयरफॉर AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB। और थर्ड जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उससे हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए थे उनके उससे हमने यहाँ पे ये राइट डाउन किया। यदि यहाँ पे AD अपॉन DC इक्वल है AE अपॉन EB के साथ, तो यहाँ पे हम दोनों जो लाइन है, देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे AE अपॉन EB इक्वल है AD अपॉन DC के साथ, तो ED जो लाइन है BC को पैरेलल हो गई। क्यों पैरेलल हो गई, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके हम ये राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे अभी यहाँ पे, देयरफॉर सेगमेंट ED भी बोल सकते हैं, ED पैरेलल BC। क्यों ये पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ किया है। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ED पैरेलल BC प्रूव किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे हमने ये राइट डाउन किया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।